हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट के बारे में आगे बताऊंगी। कल हमने पढ़ा था कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है और किस तरह से बच्चों में ये विकास सिर के क्षेत्र में और धड़ के क्षेत्र में होता है। आज हम पढ़ेंगे भुजाओं और हाथों में क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट इन द आर्म्स एंड हैंड्स। भुजाओं और हाथों के क्षेत्र में जिन क्रियात्मक क्षमताओं का विकास बचपना अवस्था में होता है उनमें पकड़ने की क्रिया मुख्य है। यद्यपि हाथ उंगलियों में कौशलों का विकास बचपना अवस्था में न होकर बाल्यावस्था में अधिक होता है, परंतु वस्तुओं को पकड़ने और छांटने आदि की क्रियाओं का विकास बचपना अवस्था में ही हो जाता है। जन्म के कुछ ही दिनों बाद हाथ में सुरक्षात्मक गतियां देखी जाती हैं, परंतु पर्याप्त मात्रा में ये गतियां दूसरे माह के अंत तक विकसित हो जाती हैं। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 6 माह की अवस्था तक बालक में आँख और हाथ का समन्वय, आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाता है। इस अवस्था तक बालक जिस वस्तु को देखता है उसे हाथ से पकड़कर मुंह तक ले जाता है और कई बार वस्तु को मुंह में रख भी लेता है। यद्यपि वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता लगभग 5 माह की आयु में ही विकसित होने लगती है। मुट्ठी से पकड़ने की क्रिया लगभग 7 माह की आयु तक प्रारंभ हो जाती है। हल्वर्सन ने अपने कुछ प्रयोग में अध्ययन में देखा कि विभिन्न आयु के बालक को अगर लकड़ी के रंगीन घन यानी कि क्यूब्स अगर दिए जाएं तो वो किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, वे बच्चे किस तरह से चीज़ों को पकड़ते हैं और किस तरह से बच्चे पकड़ने की क्रिया में हाथ फैलाते हैं या उस क्यूब को छूते हैं और किस प्रकार से वे उसे पकड़ते हैं। तो उन्होंने देखा कि पकड़ने की क्रिया में बालक पहले पूरी भुजा, फिर कोहनी, फिर कलाई और अंत में उंगलियों की गतियों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि 4 माह का बालक सामने रखे हुए क्यूब को देखता है परंतु उठा नहीं सकता और 5 माह का बालक क्यूब को हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन इस प्रकार पकड़ने से उसके हाथ से क्यूब छूट जाता है। और 8 माह का बालक क्यूब को अपने अलग अलग हाथों से उठा सकता है। 9 माह के बालक में हाथों में क्रियात्मक विकास इतना हो जाता है कि वो अनेक क्यूब में से अपनी पसंद के अनुसार उन्हें छांटकर उठा सकता है। गेसेल ने 1954 में बालकों के गेंद फेंकने की क्रियात्मक विकास का अध्ययन किया। उनके अनुसार गेंद फेंकने की क्षमता का विकास बालक में लगभग 6 माह की अवस्था में ही उत्पन्न हो जाता है। लगभग 1 वर्ष का बालक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में गेंद को फेंक सकता है। लगभग 2 वर्ष का बालक गेंद को काफ़ी दूर तक फेंक लेता है और अन्य बच्चों द्वारा खेल में फेंकी हुई गेंद को पकड़ सकता है। ये था भुजाओं और हाथों में क्रियात्मक विकास। अब हम देखेंगे पैरों में क्रियात्मक विकास किस तरह से होता है। चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, सीढ़ी चढ़ना और नाचना, ये सारी क्रियाएं पैरों के गत्यात्मक विकास से संबंधित है। पैर मारने या पैर चलाने की क्रियाओं का विकास गर्भकालीन अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म के बाद बालक में पैर चलाने या पैर मारने की गतियां कुछ अधिक बढ़ जाती हैं। लगभग 6 माह का बालक जब रोल करता है
तो रोल करने में पैरों का सहारा लेता है। लगभग 10 माह का बालक किसी चीज का सहारा लेकर खड़ा होने लग जाता है और लगभग 10.5 माह का बालक लगभग 1 मिनट बिना किसी सहारे के खड़ा रह सकता है। हर लोग के अनुसार लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जल्दी खड़े होना सीखती हैं। खड़े होने के बाद बच्चे चलना सीखते हैं। चलने की क्रियाओं के निरीक्षणों से पता चला है कि कुछ बच्चे खड़े होते ही चलने का प्रयास करते हैं, परंतु चलने का प्रयास वे तभी करते हैं जब वे बिना किसी सहारे के खड़े होने लगते हैं। एक अध्ययन में शेपिरो ने यह सिद्ध किया कि बच्चे बिना किसी सहारे के खड़े होने लगते हैं तभी वह चलना प्रारंभ करते हैं। जब बालक बिना सहारे के खड़े होने का अभ्यास लगभग 25 दिनों तक करते हैं तब बच्चा चलना प्रारंभ कर देता है, और जब वो शुरू में चलना प्रारंभ करता है तो उसका सिर तना हुआ रहता है। हर लोग का विचार है कि बच्चा जिस आयु में बैठना प्रारंभ करता है उसकी दुगुनी आयु में वह चलना प्रारंभ करता है। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपनावस्था में ही जब बालक का उसकी मांसपेशियों और शरीर पर नियंत्रण हो जाता है तब उसके हाथ और पैरों में क्रियात्मक कौशलों का विकास प्रारंभ हो जाता है। पहले वर्ष के अंत तक हाथ से खाना खाने और स्वयं हाथ से कपड़े पहनने के कौशलों का विकास प्रारंभ हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक बालक चम्मच से खाना खाने लग जाता है, लेकिन जब वो खाना खाता है तो इस समय गिरता है उसके हाथ से। अपनी संस्कृति में इस आयु के अधिकांश बच्चे हाथ से खाना खाना सीखते हैं। कपड़े पहनने के कौशल में यदि देखा जाए तो बालक पहले कपड़े को उतारना सीखता है, बाद में वो कपड़े को पहनना सीखता है। 2 वर्ष के अंत तक वह दांतों में ब्रश करने और बाल बनाने के प्रयास को भी करता है और कुछ चीज़ों के वो ढक्कन को खोलना आदि भी प्रारंभ कर देता है। लकड़ी या प्लास्टिक के अगर उसे ब्लॉक्स दिए जाएं तो उनसे वो कुछ मीनार बनाने जैसे खेल खेलना भी प्रारंभ कर देते हैं। बालक में कौशलों का विकास बालक की परिपक्वता और अभ्यास आदि पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। यदि बालकों को हम स्वयं भोजन करना, स्वयं कपड़े पहनना, इन कौशलों का अवसर देते हैं तो यह कौशल उनमें इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक स्वयं भोजन करने में बालक इतना निपुण हो जाता है कि वह खाना खाते खाते बातें भी कर सकता है। यह देखा गया है कि बच्चे लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक प्रत्येक प्रकार के कपड़े पहन भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, और लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रश से अपने बाल को बनाने लग जाते हैं, नहाने लग जाते हैं, और गेंद खेलना बच्चों को बहुत ही प्रिय खेल होता है, और गेंद खेलने के कौशलों का विकास इस आयु में पूर्ण हो जाता है। लगभग 5-6 वर्ष का बालक गेंद फेंकना और गेंद लपकने में दक्ष हो जाता है, और लगभग 6 वर्ष का बालक कागज की नाव बनाना, सरल आकृतियां बनाना
और उसमें रंग भरने जैसी क्रियात्मक योग्यताएं भी उनमें विकसित होने लगती हैं। 6 वर्ष की अवस्था तक अक्षरों को बालक अच्छी तरह से पहचानने लग जाता है। 5-6 वर्ष की अवस्था तक बच्चों में पैर के कौशल भी विकसित होने लगते हैं, जैसे कि उछलना, कूदना, रस्सी कूदना। सीढ़ी चढ़ने का कौशल भी इस अवस्था के अंत तक पर्याप्त मात्रा में विकसित हो जाता है। यद्यपि 3 वर्ष की अवस्था में यह कौशल विकसित होने लग जाते हैं। 6 वर्ष का बच्चा ट्राइसाइकिल चलाना और स्केट करना थोड़ा थोड़ा सीख जाता है। 6 से 11 वर्ष की अवस्था तक अनेक नए कौशलों का विकास होता है और अभी जो कौशल बताए हैं उन सभी में और अधिक दक्षता उनमें आती है। इस अवस्था में कौशलों का विकास मुख्यतः बालक के वातावरण और स्कूल और खेल के साथियों में कौन कौन से कौशल हैं, इन सब कारकों पर निर्भर करता है। 6 से 11 वर्ष की अवस्था में स्वयं खाना, कपड़े पहनना, स्वयं स्नान करना और सफाई से संबंधित कौशलों का अधिक विकास होता है और लगभग 11 वर्ष की अवस्था तक बालकों में यह कौशल लगभग उसी तरह से हो जाते हैं जैसे कि वयस्क व्यक्तियों में होते हैं। इस अवधि में बालकों में कुछ सामाजिक सहायता जैसे कौशलों का विकास भी हो जाता है, जैसे कि फर्नीचर साफ करना, घर की सफाई करना, बर्तन साफ करना, बिस्तर बिछाना, खाना बनाना इत्यादि। और इस तरह के कौशल जब बच्चा करता है तो उसमें आत्म महत्व की भावना जागृत होती है, उसे प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। और 6 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में भी अनेक कौशलों को सीखता है। स्कूल में वह लिखना, चित्रकारी, नाचना, गाना, सिलाई करना, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने बनाना और खाना बनाना इत्यादि सीखता है। धन्यवाद।